हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये एक्सरसाइज 7.3 क्लास 9 का एनसीईआरटी का हम आज आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है कराए जाएंगे। तो टोटल 5 क्वेश्चन है, तो पांचों क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। जिसका पहला क्वेश्चन ये है कि एक ही बेस BC के ऊपर दो आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC और BDC है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर BC बेस है तो ABC जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC में ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल, मतलब AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC। दूसरा BDC भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC। हमको प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट इसका कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल ABD जो ये ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंसी का जो क्राइटेरिया है उसमें से हमको दो साइड तो मिल रहा है, तो दोनों साइड के बीच का एंगल मिल जाएगा। तो साइड एंगल साइड से हम इसको प्रूव कर देंगे। एक और चीज हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी में जानते हैं कि इक्वल साइड का अपोजिट जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है, मतलब वर्टेक्स एंगल ऑफ इक्वल साइड्स क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो इससे हमको ये एंगल मिल जाएगा इक्वल। देख लेते हैं, यहीं पे समझा देते हैं हम। ये पूरा एंगल इस पूरे के इक्वल हो जाएगा, मतलब कि एंगल ABC और एंगल ACB इक्वल होगा। फर्स्ट कौन सा, ABC ट्रायंगल में AC और AB का अपोजिट एंगल। दूसरा BD का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल। ठीक है, DCB और DC का अपोजिट एंगल क्या होगा, DCB, ये भी इक्वल होगा। देखो यहाँ इक्वल पार्ट है, इससे इक्वल अगर हट जाएगा तो ABD ये वाला एंगल और ये ACD भी इक्वल हो जाएगा। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। तो हमको पहला प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACD। ठीक है, तो प्रूफ दे रहे हैं, दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। AB इज इक्वल टू क्या होगा, AC। ठीक है, बिकॉज ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जो इक्वल साइड्स का अपोजिट गिवन होगा, ठीक है, या गिवन भी बोल सकते हैं, या ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, BC बेस है तो AB इज इक्वल टू AC, गिवन भी लिख सकते हैं। दूसरा नाउ ये लिख सकते हैं एंगल ABC पहले इसमें लिखते हैं, इन ट्रायंगल BDC में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल BDC में एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB। इक्वेशन क्या ले लो इसको, 1। क्या रीजन है, ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, मतलब कि इक्वल साइड का अपोजिट एंगल्स भी क्या होता है, इक्वल होगा। नाउ इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, AB इज इक्वल टू AC है तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। ये पूरा एंगल इक्वल होगा। छोटे वाले में ये एंगल, छोटा वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल होगा, DBC DCB। तो पहला पार्ट लिखे हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल ABC इक्वल होगा एंगल ACB। इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ABC जो पूरा ये एंगल अगर हम देखें तो एंगल ABD प्लस एंगल DBC मिलके है ABC एंगल, ये DBC एंगल और ABD ये वाला इधर वाला जो एंगल है, जो छोटे वाला ट्रायंगल में जिसको प्रूव करना है हमको, ये दोनों मिलके है। उसी तरह ACB जो है एंगल ACD प्लस एंगल DCB। अब देखो तो DBC और DBC और DCB इक्वल है, दोनों कट जाएगा, क्या बच जाएगा, दोनों इक्वल पार्ट है, इक्वल के उधर ले जाके माइनस होगा तो दोनों हट जाएगा, बच जाएगा एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। अब देखिए दोनों ट्रायंगल एक साइड मिल गया और बीच का दोनों का एंगल इक्वल हो गया। एंड
गिवन है, दोनों ट्रायंगल में चल रहा है इन ट्रायंगल, हाँ ABD एंड ACD इन ट्रायंगल, इन दोनों में। तो दो पार्ट में एक तो हमको मिल गया कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का कि साइड दो इक्वल है, मतलब AB इज इक्वल टू AC फर्स्ट। दूसरा एंगल मिल गया हमको, तो ये हो गया AB इज इक्वल टू AC, साइड हो गया, ये क्या मिल गया हमको एंगल, और दोनों एंगल के बाद का दोनों साइड के बीच का एंगल, और तो BD इज इक्वल टू भी तो CD होगा, BD इज इक्वल टू क्या है CD गिवन लिख दो, या लिख दो ट्रायंगल BDC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो क्या हो गया साइड एंगल साइड, साइड ये वाला एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो हम लिख देंगे बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया ABD, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACD। तो पहला पार्ट जो था इसका यही था, ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में इसका दूसरा पार्ट है, आप लोग पॉज करके नोट करते रहिएगा। दूसरा पार्ट है कि ABP और ACP, ABP और ACP भी क्या होगा कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हमको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए हैं, तो CPCT से ये एंगल और ये एंगल A इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बाई CPCT, सेकंड प्रूव करना है, टू प्रूव सेकंड वाला पार्ट एंगल ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACP बाई CPCT, बिकॉज ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD। तो CPCT से ये साइड के सामने इस साइड के सामने दोनों एंगल इक्वल होगा, हम लिख सकते हैं एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। पहला एंगल हमको मिल गया, और AP साइड दोनों में क्या है, दोनों ही ट्रायंगल में क्या है इक्वल। तो पहले ये CPCT से पहले लिख दिए, हालांकि साइड को पहले लिखना चाहिए, तभी हम लिख सकते थे साइड एंगल साइड से, फिर भी पहले एंगल लिख दिए तो भी दिक्कत नहीं है। और AB इज इक्वल टू AC गिवन है ना, और AP इज इक्वल टू AP क्या है कॉमन साइड से, कॉमन साइड से दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ABP ट्रायंगल ACP। तो बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACP। ये दूसरा पार्ट है हमारा। फिर से इसको एक बार देख लीजिए, जो ये दोनों ट्रायंगल ऊपर वाला ABD और ACD हमने क्या लिया था कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था सबसे पहला पार्ट। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का जितना भी पार्ट होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट वो सब इक्वल होता है, मतलब कि जो साइड इक्वल है उसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा, जो एंगल इक्वल है उसका अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगा, मतलब कॉन्ग्रुएंस CPCT को बोलते हैं। इसके लिए भी हम ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का लेक्चर का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इसका भी वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल देंगे इसका लिंक, तो वहां से आप लोग देख के समझ सकते हैं। तो दूसरा पार्ट है, ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। अब हमको तीसरा पार्ट इसका कह रहा है कि जो AP है वो A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। कैसे देखिए, ठीक है। तीसरा पार्ट है कि A, अब ये दोनों एंगल तो अभी भी प्रूव हो गया है CPCT से कि ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब AP जो है A को बाइसेक्ट कर रहा है। अब यहां पे देखिएगा कि इस ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल में है ना, ये साइड इसके इक्वल और ये दोनों में कॉमन हो गया, या CPCT से इधर वाला D दोनों इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। अब नाउ
थर्ड पार्ट कर सकते हैं बाई CPCT, बिकॉज ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD। हम लिख सकते हैं एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। तो ADB जो होगा 180 डिग्री माइनस एंगल BDP, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस एंगल BDP, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है। और इधर वाला भी एंगल 180 डिग्री माइनस CDP माइनस एंगल CDP, 180 खत्म कीजिए तो क्या हो जाएगा एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP। ऑल्सो सिमिलरली हम लिख सकते हैं CPCT से, सिमिलरली बाई CPCT एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। क्यों? क्योंकि AD एक ही लाइन AD के ऊपर ही P आ रहा है, तो एंगल में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ये दोनों से देखिए तो जरा, इसको और इसको, दोनों एंगल को देखिए BDP, ठीक है। यहां देखिए ये एंगल को क्या कर रहा है, बांट रहा है, और ये इस एंगल को भी क्या कर रहा है, बांट रहा है। मतलब AP जो है एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A को भी। ये दोनों इक्वेशन से फ्रॉम 1 and 2 हम लोग क्या मिल गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ठीक है, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। थर्ड पार्ट था कि AP जो लाइन है जो एंगल A को भी बाइसेक्ट करेगा और एंगल D को भी बाइसेक्ट करेगा। और लास्ट पॉइंट है कि AP जो है परपेंडिकुलर होगा BC के। AP परपेंडिकुलर, सीधी बात है कि AP भी, चौथा पॉइंट बाई CPCT, कौन सा ट्रायंगल के लिए, ये जो ABP और ACP जो सेकेंड पार्ट हमने प्रूव किया था, ठीक है, क्या थे, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC, बिकॉज ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACP, ठीक है। ये ऐसे ध्यान दीजिए, ABP ACP कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। नाउ एंगल APB प्लस एंगल APC मिलके कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों? ये दोनों एंगल मिलके लीनियर पेयर बना रहा है। क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल APB प्लस एंगल APC को भी लिख सकते हैं APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों एंगल इक्वल है इसलिए, तो 2 एंगल APB इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। तो एंगल APB 180 डिग्री अपॉन 2 कितना डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री। तो एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम लिख सकते हैं एंगल APB इक्वल है APB, APC इक्वल है 90 डिग्री। अब कोई लाइन, ठीक है, दोनों साइड 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ये लाइन जो AP है लाइन सेगमेंट, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो हम लिख सकते हैं AP परपेंडिकुलर टू BC। यही हमको प्रूव करना था चौथा पार्ट, ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन होगा सेकेंड। अब ये सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, आप लोग बुक से देख सकते हैं, NCERT 9th क्लास एक्सरसाइज 7.3, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहां AB और AC क्या है, इक्वल है, और AD एल्टीट्यूड है किस पे, अनइक्वल साइड पे। तो इससे पिछला लेक्चर भी हमने इसके ऊपर बनाया है कि कोई भी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो तो अगर एल्टीट्यूड खींचता है तो क्या क्या करता है, वो अपने वर्टेक्स एंगल को भी बांट देता है, वर्टेक्स साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, साथ ही साथ
साथ ही साथ ये दो जो ट्रायंगल बनता है दोनों सिमेट्रिकली इक्वल होता है, मतलब कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही हमको ये प्रूव हो जाएगा कि एडी एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है और बीसी साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यही पूछ रहा है। देखो इन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर AB इज इक्वल टू क्या है AC, ये गिवन है। AD जो है वो परपेंडिकुलर किस पे है BC पे। हमको प्रूव करना है कि AD बाइसेक्ट एंगल A और AD बाइसेक्ट BC, मतलब AD इस साइड को भी बांटेगा, मतलब AD मीडियन भी होगा और AD एंगल बाइसेक्टर भी होगा। ठीक है, तो प्रूफ दे रहे हैं दोनों ट्रायंगल को हम क्या प्रूव कर देंगे, सिमेट्रिकली इक्वल, मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। क्या करेंगे, तो चलते हैं, प्रूफ दे रहे हैं। तो दोनों ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, AB इज इक्वल टू क्या है AC। ठीक है, गिवन है। चलो पहले राइट एंगल ले लेते हैं। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ये कितना डिग्री है 90 डिग्री। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी हम लगा रहे हैं। राइट के सामने क्या होगा, हमेशा हाइपोटेनियस होगा। राइट एंगल के सामने किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये क्या हो गया R, मतलब राइट एंगल दोनों का, दोनों ट्रायंगल का इधर वाला और इधर वाला राइट एंगल है, क्योंकि AD क्या है एल्टीट्यूड है। ठीक है, अब देखो AB इज इक्वल टू AC, ये क्या हो गया गिवन है हमारा। अगर ऐसे देखा जाए तो H हो गया हाइपोटेनियस, क्या हो गया हाइपोटेनियस। और AD इज इक्वल टू AD, ये एक साइड है, कॉमन साइड, क्या है ये कॉमन साइड। दोनों ट्रायंगल में AD क्या है कॉमन साइड है, बाई RHS। ठीक है, बाई RHS कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल AC, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो CP से दोनों चीज प्रूव हो जाएगा। तो बाई CP, ठीक है, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। तो हम लिख सकते हैं कि AD जो है बाइसेक्ट एंगल AD बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन है कि एंगल को बाइसेक्ट करता, लेकिन पहला लिखिए दूसरा लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि AD बाइसेक्ट CP से ही हमको क्या निकल जाएगा बाई CP। ठीक है, BD इज इक्वल टू CD, ये वाला फर्स्ट है, ये वाला जो है BD और CD क्या इक्वल है, मतलब AD BC को क्या कर रहा है बराबर भाग में बांट रहा है, मतलब इक्वल पार्ट में इन दोनों को बांट रहा है। इधर एंगल को इक्वल कर रहा है, ये दोनों एंगल जो होगा इक्वल होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आ गया बाई CP BD इज इक्वल टू CD, देयरफॉर हम कह सकते हैं AD बाइसेक्ट्स BC। ठीक है, एक यहाँ प्रूफ हो गया फर्स्ट वाला और सेकंड वाला यहाँ। तो सेकंड क्वेश्चन में दो पार्ट था इसका, दोनों हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये थर्ड क्वेश्चन का फिगर है, फिगर मैंने बना दिया है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि दो ट्रायंगल है, ABC और एक PQR। AM भी मीडियन है और PN भी क्या है मीडियन है। PN भी क्या है मीडियन। मीडियन क्या करता है, उस साइड को, जिस साइड पे गिरती है उस साइड को बाइसेक्ट कर देता है, मतलब AM BC को बाइसेक्ट कर देगा, PN QR को बाइसेक्ट कर देगा। हमको सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल में क्या कर रहा है कि AB और PQ इक्वल है दूसरे ट्रायंगल में। ठीक है, AM और PN मीडियन इक्वल है और BC और QR साइड इक्वल है, BC और QR साइड इक्वल है। तो हमको पहले, ठीक है, गिवन क्या है, गिवन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB इज इक्वल टू क्या गिवन है PQ। ठीक है, और दूसरा AM इज इक्वल टू गिवन है PN, दोनों मीडियन भी गिवन है ना। और तीसरा BC इज इक्वल टू क्या गिवन है, BC इज इक्वल टू QR। ठीक है, हमको
प्रूव करना है ट्रायंगल ABM, इधर वाला ट्रायंगल, और PQN, ट्रायंगल PQN क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। पहला ये, और दूसरा ABC और PQR भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो दोनों पार्ट हमको क्या प्रूव करना है, ABM और PQN भी कॉन्ग्रुएंट, ABM PQN भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ABC और PQR। तो फर्स्ट पार्ट पहले कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में तो ये मिल गया दोनों ट्रायंगल में कि AB इज इक्वल टू PQ, और दूसरा क्या कह रहा है कि PM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू PM, AM इज इक्वल टू PM नहीं है ये PN, दोनों मीडियन इक्वल है, ठीक है। अब थर्ड साइड हमको इक्वल करना है BM इज इक्वल टू QN। अब देखो हमको पता है कि BC जो है QR के क्या है, इक्वल है। तो BC जब QR के इक्वल है तो BC का हाफ और QR का हाफ भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 3 वी गेट, जो 3 इक्वेशन है थर्ड, हम लिख सकते हैं BC अपॉन 2 इज इक्वल टू QR अपॉन 2। तो BC का हाफ क्या हो जाएगा, BM, क्या हो जाएगा, BM इज इक्वल टू, और QR का हाफ क्या हो जाएगा, QN। क्यों, क्योंकि AM BC को बांट रहा है और PN QR को बांट रहा है। अब देखो तो इन ट्रायंगल ABM और PQN, इन ट्रायंगल, ये फोर्थ इक्वेशन, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 4, ठीक है। 1 AB इज इक्वल टू PQ, AB इज इक्वल टू PQ, 2 है AM इज इक्वल टू PN, है ना, थर्ड है BM इज इक्वल टू QN, बाई साइड कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ABM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PQN। पहला पार्ट ये हो गया, ये प्रूव हो गया। इसी कॉन्ग्रुएंसी से हम लोग सिंप्लिसिटी से एंगल B और एंगल Q को इक्वल कर देंगे, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। सेकेंड पार्ट क्या है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट ये प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट है हमारा कि टू प्रूव ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो देखो प्रूफ दे रहे हैं, दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB इज इक्वल टू क्या है, AB इज इक्वल टू PQ, ये तो गिवन है नहीं, और एंगल ABM इज इक्वल टू एंगल ABM और PQN, जो दोनों ये ट्रायंगल था छोटा वाला इधर वाला, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था, तो इसका पार्ट भी इक्वल होगा PQN। लेकिन हमको तो पूरे ट्रायंगल में चाहिए ये एंगल, तो M तक ना जाके हम कहां तक लिख सकते हैं, ABC, जो ABM बोलिए या ABC, इस ट्रायंगल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ABM को एंगल ABC और PQN को एंगल PQR, ठीक है। ये कॉमन ही है, तो साइड हो गया, बीच का एंगल हो गया, और BC इज इक्वल टू QR एंड BC इज इक्वल टू क्या है, QR, ये भी हमारा पहले से दिया हुआ। तो बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR, ठीक है। ये हो गया प्रूफ। कौन सा क्वेश्चन हो गया, तीसरा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आएगा। तो अब बेहतरीन और मजेदार क्वेश्चन है। इससे पहले का लेक्चर लिया था, इसमें हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, माफ कीजिएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी समझाया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड के ऊपर एल्टीट्यूड हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। इस क्वेश्चन में ये दे दिया है कि किसी भी ट्रायंगल में दो एल्टीट्यूड इक्वल है, तो हमको प्रूव करना है कि वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, मतलब कि दो साइड इक्वल होगा। अब दो साइड इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे,
कि दो पार्ट को हम लोग इसमें कॉन्ग्रुएंट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहले ये ट्रायंगल देख लीजिए। इस ट्रायंगल में ठीक है, जो BEC है, कह रहा है RHS कॉन्ग्रुएंसी से करना है। तो RHS के लिए हमको 90 के सामने का H तो लेना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए BEC और BFC, तो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, जो BE है वो परपेंडिकुलर किस पे है, AC पे, और CF जो है वो परपेंडिकुलर किस पे है, AB पे। टू प्रूव, क्या हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब कि इसके दो साइड्स इक्वल होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। तो प्रूफ दे रहा है कि RHS कॉन्ग्रुएंसी से करना है। स्पेशल कंडीशन दिए हुआ है क्वेश्चन में, इसको जो प्रूफ कीजिएगा आप लोग वो RHS कॉन्ग्रुएंसी से। तो कर रहे हैं RHS से। RHS मतलब 90 के सामने हमको लेना है, तो BFC लेंगे इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल CED। एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल CED, कितना हो जाएगा ये, 90 डिग्री। चलिए R मिल गया हमको, राइट एंगल H 90 के सामने क्या होगा, BC, इसमें भी 90 के सामने BC दोनों ट्रायंगल के लिए क्या हो रहा है, इसमें भी 90 के सामने, इसमें भी 90 के सामने, और दोनों ये साइड दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। ये साइड दोनों ट्रायंगल के लिए, मतलब हम लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू BC कॉमन साइड्स है, कॉमन साइड, और साथ ही साथ ये हाइपोटेनियस भी है। ठीक है, अब हमको थर्ड साइड क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब कि CF और BE हमारा, ठीक है, क्या है, CF इज इक्वल टू BE, दोनों एल्टीट्यूड क्या है, पहले से गिवन है कि इक्वल है। हम लिख सकते हैं बाई RHS कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल BFC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CED। तो CPCT से जो साइड इक्वल है उसके सामने का एंगल इक्वल होगा, जो एंगल इक्वल है उसके सामने का साइड इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि इसके सामने का एंगल कौन सा हो जाएगा, AB, ठीक है, किसके सामने, CF के सामने, और BE के सामने का एंगल क्या होगा, C। ठीक है, तो बाई CPCT एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। अब हम लोग इससे पहले एक थ्योरम ऑलरेडी प्रूव किया है कि एंगल्स के किसी भी ट्रायंगल में एंगल्स का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर एंगल्स अपोजिट टू साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो हम इसको लिख सकते हैं कि AB जो है वो इस एंगल के अपोजिट है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन ट्रायंगल। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC। अब बड़े वाले ट्रायंगल ABC में देखिए तो साइड इक्वल, दो इक्वल साइड हो गया, मतलब हो गया क्या चीज कि ट्रायंगल ABC का दो साइड इक्वल है, तो ABC ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। आ गया, ठीक है। अब जो पांचवा क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन होगा। तो पांचवा और आखिरी क्वेश्चन है आज के लेक्चर का कि एक ABC ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें AB और AC क्या है, AB और AC इक्वल है। कह रहा है कि अगर यहां से एक एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर खींच दे AD इसके बेस के ऊपर, तो प्रूव करना है कि एंगल B और एंगल C इक्वल होगा। ये वाला प्रूफ हमने ऑलरेडी बता दिया है, और लगभग हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आ रहा है ये कि अगर एल्टीट्यूड खींचा जाए तो दो क्या कॉन्ग्रुएंट पार्ट में बढ़ जाएगा, सिमेट्रिकली इक्वल होगा। इक्वल होगा तो CPCT से B और C इक्वल होगा। इससे आसान क्वेश्चन
नहीं हो सकता है, ये कहा जाए कि इस एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन है, तो कोई डाउट नहीं। तो इन फिगर ABC is an isosceles ट्रायंगल। क्या है ये? जिसमें AB और AC क्या है? इक्वल, और AD जो है परपेंडिकुलर किस पे है? BC पे। टू प्रूव हमको क्या करना है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C प्रूव करना है। कीजिए, प्रूफ दे रहे हैं, बहुत आसान है। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए, बात बन जाएगी। इतना आसान है। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, AB इज इक्वल टू, पहले एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। ये R आ गया, RHS कॉन्ग्रुएंसी लगता है इस पे। AB इज इक्वल टू AC, क्या है ये? गिवन है, ये हाइपोटेनियस हो गया। क्या हो गया? और AD दोनों में एक साइड कॉमन साइड है, तो ये तो पहले भी कराया जा चुका है, इससे पहले वाले लेक्चर में भी ऐसा कराया जा चुका है, तो उसको जरूर देखिए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ? बाई RHS कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACD। CPCT से अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहता है तो उसके बाकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। CPCT से एंगल B और एंगल C इक्वल हो जाएगा। यही प्रूव करना था, यही प्रूफ हो गया। आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।